हाय फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू एडिंग दिस फ्लोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, ये जो भी आपको वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया, इस सारे चीज़ को जो भी इसको क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है। कैसे ऐड करोगे, चलो मैं बताता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपका 5x को और आपका 7x को और -6x को क्या करनी है, आपको ऐड करनी है। कैसे ऐड करोगे, तो देखो सबसे पहले 5x प्लस 7x उसके प्लस माइनस ऑफ 6x, सब जगह मैंने एडिशन किया है, कहीं ना सब जगह आपको बोला है ऐड करने के लिए, सब जगह ऐड किया। तो अब उसके बाद आप साइन चेंज करोगे उसके अकॉर्डिंग। देखो 5x उसके बाद कितना हो गया, यह प्लस 7x। आप जानते देखो यह जो था आपका ब्रैकेट क्या शो करता है, मल्टीप्लाई शो करता है। आप जानते कि प्लस इनटू माइनस क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ऑलवेज गिव सम माइनस, या माइनस इंटू प्लस ऑलवेज गिव सम माइनस। यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है कि जो भी आपका डिजिट है बड़ा या छोटा है, उस पर डिपेंड नहीं करता। ये सिंपली जो होता है, अगर दो नंबर का आपने मल्टीप्लाई करा है तो देन एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, देन हमेशा आपको नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव या पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे जो होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर मल्टीप्लाई हिडन है, मतलब छुपा हुआ है। तो सो प्लस माइनस इंटू माइनस। देखो आप, मैं तो एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकता, लेकिन आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आना चाहिए, क्या है कि आपको कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए मैं हर एक पॉइंट को आपको डीपली समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस इंटू आपका 7x। ठीक है, तो देखो 5x, तो सबसे पहले क्या करो कि अगर यहाँ से भी ऐड करते हो 5x को, मान लो सपोज 5 हो गया, 7 हो गया, और 6x को 6 मान लो, वैसे भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको कहीं उस तरह दिक्कत हो तो आप क्या करो, इस सब में x है तो x को आप बाहर कर सकते हो, देन आप x को बाहर कर दो अगर दिक्कत हो। नहीं तो ऐसे भी आपको 5x प्लस 7x कितना हो गया, आपका हो गया 12x में से मैंने 6 गया, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दिक्कत हो तो ऐसे सॉल्व करो, x को बाहर निकाल दो, कॉमन क्या है कि सब में x है, सब में क्या है x है, x को बाहर निकाल दो, देन 5 यहाँ है तो 5 लिखो, प्लस 7 लिख दो, -6। अब तो आप तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, x निकाल दिया तो 5 प्लस 7 कितना होता है आपका 12 होता है। ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ 6। ठीक है, देन x, तो 12 में से 6 गया तो आपका 6 हो गया, मीन्स आपका होगा 6x होगा फर्स्ट का। ठीक है, फर्स्ट का आपका 6x होगा। अब सेकेंड देख लो, सेकेंड 3/5x, 2/3x और माइनस ऑफ 4/5x को आपको ऐड करना है। ठीक है, तो देखते हैं आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन आपको बोल रहा है, तो देखो सेकेंड क्वेश्चन है आपका 3/5x। ठीक है, प्लस जो होता है 2/3x, उसके बाद प्लस माइनस ऑफ 4/5x। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले क्या करो कि इसको, जैसे सबसे पहले इसको आपको प्लस माइनस के एक साइन के एक अरेंज कर लो पहले। ठीक है, तो देखो 3/5x हो गया, प्लस 2/3x हो गया, उसके प्लस इंटू माइनस, अभी बताया मैंने आपको माइनस हो गया। ठीक है, 4/5x हो गया। ठीक है, देन अब देखो सबसे पहले आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते, लेकिन सबसे पहले क्या करो कि x सब में है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। जो भी चीज़ कॉमन होता है, कॉमन मिस होता है सभी चीज़ों में। देखो प्लस के बाद सब में जो होता है, प्लस माइनस के बाद सब में अगर कोई चीज़ कॉमन हो, सब में आए, अगर सेम नंबर जो होता है, सेम वेरिएबल, देखो इसे वेरिएबल कहते हैं, ऐसे कंस्टेंट कहते हैं। ठीक है, या कॉन्सोनेंट, इसे क्या क्या कहते हैं, कंस्टेंट टर्म है, या आपका वेरिएबल है, और कह सकते हो कि x का यह कॉफिशिएंट भी है। ठीक है, ठीक है, तो आपको देखो सब में x, आपका x वेरिएबल जो था कॉमन है, देन आप x को कॉमन कर लो, x निकाल दिए। अब बचा आप कितना 3/5 प्लस 2/3 माइनस ऑफ 4/5। अब क्या कर सकते हो, सबसे पहले देखो x 5, 3 और 5 का, 5, 3 और 5 का एलसीएम कितना होगा, 5, 3, 5 का एलसीएम कितना होगा। अगर इससे आप एलसीएम निकालेंगे 5, 3, 5 का, तो आपका एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा। देखो एलसीएम इस होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कौन ऐसा जो नंबर है जो सबसे मल्टीप्लाई हो सकता है। देखो 15, तो 15 है तो 5 3 15, 3 5 15, 5 3 15 हो गया कि नहीं। इस तरह अगर निकालना चाहते हो तो आप ऐसे निकाल सकते हो, 5 3 5 पे, तो देन 5 से तो आपका 1 3 इंटू 1, तो आपका 5 5 15 ऐसे भी आ गया, देन
आपका 15 वो आपको मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको कहीं मल्टीप्लिकेशन आता होगा, ठीक है। इसलिए भले आपको एलसीएम आता होगा, इसलिए मैं एलसीएम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा, आपको ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने पे, ठीक है। तो देखो 15 हो गया, देन 5 से 15 में डिवाइड करो कितना बार में, 3 बार में, और 3 से फिर 3 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 हो गया, प्लस 3 से 15 में डिवाइड करो 5 बार में, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 हो जाएगा, और उसके 5 से 15 में जब डिवाइड करोगे तो आपको कितना बार में, 5 बार में, 3 बार में हो जाएगा, और 3 से 4 में मल्टीप्लाई करो तो 4 3 आपका 12 हो गया, ठीक है। तो x तो आपका 10 9 कितना हो गया, 19 माइनस और 12, सबसे पहले एडिशन करो देन आपको सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। वैसे भी कर सकते हो, देखो अब आपका हो गया x इंटू 19 में से 12 गया, कितना बचा, 19 में से 12 गया आपका कितना, तो 7/15 हो गया, ठीक है, 7/15। देन आपका आंसर हो गया 7x/15, आपका आंसर हो गया बी का 7x/15 हुआ, ठीक है। अब देखते हैं, अब सी देखते हैं, ठीक है, 3 में देखते हैं। तो आपको 5a² b, उसके माइनस ऑफ 8a² b, 7a² b, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद आपका थर्ड में देखो क्या कर रहा है, थर्ड में जो है, थर्ड में आपका है क्या है, आपका थर्ड में है 5a² b, उसके बाद माइनस ऑफ 8a² b, उसके बाद 7a² b, ठीक है। सबसे पहले इसे क्या करोगे, सबसे पहले इसको ऐड करना है, देन सबसे लिखो 5a² b, उसके बाद प्लस लिख दो, देखो ऐड करना है प्लस लिख दो, माइनस आप इसमें कोमा में लिख दो, स्मॉल जो काम जो आपका है ब्रैकेट है उसमें लिखो 8a² b प्लस, देखो अगर आप ऐसे भी सॉल्व करते हो लेकिन आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होता है ना, आप सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट इनिशियल स्टेज में आपको पूरी बारीकी से देखना पड़ेगा क्या क्या कहाँ पर, नहीं तो आपको एरर हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है, ठीक है। इसलिए सबसे पहले ध्यान से सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपका 7a² b, उसके बाद देखो कि आपका हो गया, अब देखो 5a² b, आपको मैं बताया है प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस 8a² b प्लस 7a² b, ठीक है। देन उसके बाद देखो सब में देखो a² b सब में है, तो इसको क्या कर लो, कॉमन इसको निकाल लो अलगे, तो a² b तो आपका 5 बच गया, माइनस ऑफ 8 प्लस 7। फिर अगर चाहते हो कि a² b को सब में चाहिए तो सब में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 से सेम आपका उसी तरह आ जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म में जैसा था। तो देखो a² b इस तरह आपको मतलब आसान दिख रहा है कि इसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो 5 में से -8 गया तो कितना होता है, सबसे पहले आप बड़े नंबर में से छोटे नंबर सब्ट्रैक्ट कर लो, तो आपका बड़ा नंबर 8 है, 8 में से 5 गया 3 हो गया। अब चेक करो कि आपका 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, माइनस मत ध्यान दो, आपका 8 बड़ा है, ठीक है। तो आपका 8 बड़ा पर 8 पे क्या साइन लगा है, नेगेटिव, देन आप नेगेटिव लगा दो, ठीक है। उसके प्लस 7, उसके बाद आपका a² b और -3 में 7 गया तो जो बड़ा नंबर उसमें से 3 घटा लो, जो 7 में से 3 घटा लो तो कितना हो गया आपका 4। अब चेक करो कि बड़ा कौन है, 7 है, तो 7 पे क्या लगा, पॉजिटिव लगा, तो पॉजिटिव मतलब कोई आपको चेंजिंग नहीं होगा, तो मीन्स आपका हो गया 4a² b, आपका थर्ड का आंसर हो गया, ठीक है। अब फोर्थ देखो, फोर्थ में देखो कह रहा है 3/4x² 5x² -3x² माइनस ऑफ 1/4x², इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन देखो सबसे पहले 4 नंबर में आपका 3/4x² प्लस 5x² माइनस प्लस, देखो काय की ऐड कर रहे हो, ठीक है। देन और जो भी माइनस है उसको स्मॉल ब्रैकेट में लिख लो x², और उसके बाद प्लस माइनस ऑफ 1/4x²। अब देखो सबसे पहले इसको जो भी आपका साइन है उस साइन को अरेंज कर दो अच्छा से, तो 3/4x² प्लस 5x² उसके प्लस माइनस -3x² और प्लस माइनस -1/4x²। देखो यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, जिसका मतलब आपको क्या है 1 हिडन है ना, तो 1 लिख दो।
इसमें जो होता है कुछ नहीं है तो मतलब 1 हिडन है ना, तो 1 लिख दो, ठीक है। अब आपको अच्छा से दिख रहा है। अब देखो सब में एक्स स्क्वायर कॉमन है, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर सब में तो बाहर कर सकते हो, तो ईजिली से आप बाहर इसे कर लो। देन आप लिखो 3/4 प्लस 5/1 माइनस ऑफ जो होता है 3/1 उसके माइनस ऑफ 1/4, ठीक है। अब क्या करो कि जब आपने एक्स स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद क्या करो आप 4 1 1 1 4 का आप क्या निकालो, आप सब जो 4 में है, अच्छा 4 4 4 4, ठीक है। तो सबका एलसीएम निकालो, तो सबका एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, आपका 4 ही आएगा, ठीक है। तो 4 आएगा तो आप सबसे पहले यहाँ 4 लिख दो, ठीक है, ओके। उसके बाद जो होता है आप 4 से 4 में डिवाइड करो 1 तो आपका 3 हो गया। उसके बाद आप 1 से 4 में तो 4, तो फिर 5 से मल्टीप्लाई 4 से तो कितना 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद 1 से 4 में डिवाइड करो तो 4 बार में, तो 4 से 3 में तो आप मल्टीप्लाई करो, 4 से 3 में 4 3 आपका 12 हो गया। फिर 4 से 4 में डिवाइड करो एक बार में, 1 से 1 मल्टीप्लाई करो आपका 1 हो गया, ठीक है। देन आप क्या करो एक्स स्क्वायर, उसके बाद 20 और 3 23 हो गया, और देखो 12 1 13 होगा। देखो अगर दोनों चीज़ आपका मल्टीप्लिकेशन में होगा तो आप सिंपली क्या करोगे, उसे ऐड कर दोगे, और उसके बाद देखोगे बड़ा वाला साइन यह है, बड़ा वाला नंबर यह है, बड़ा डिजिट यह नंबर है, तो इसमें क्या साइन है नेगेटिव। देन आप माइनस ऑफ 13 लिख दोगे, माइनस ऑफ, तो 20 3 23 13, उसके बाद आपका 4 हो गया, ठीक है, 4 हो गया। देन आपका एक्स स्क्वायर, और 23 में से 13 का कितना हो गया आपका 10 बटा आपका 4 हो गया। देन इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो अगर 2 से इसे कैंसिल करते हो तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, मतलब हो गया आपका 5/2 एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 4 के बाद 5 देखो, 4 के बाद क्या 5 देखो, इसमें दिया आपको x - 3y + 4z, y - 2x - 8z, और जो दूसरा दिया आपको तीसरा दिया 5x - 2y - 3z, इसको भी आपको ऐड करना। तो देखो सबसे पहले आप 5 में देखो, आपका 5 नंबर हो गया, तो 5 में आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कितना है, आपका है x - 3y + 4z, ठीक है। उसके बाद इसको स्मॉल ब्रैकेट में ले लो, फिर प्लस y - 2x - 8z, ठीक है, इसको उसके बाद प्लस, उसके बाद 5x - 2y - 3z, ठीक है। उसके बाद सबको एक्सपांड कर दो। देन x - 3y + 4z + y - 2x - 8z, उसके बाद आपका हो गया प्लस 5x - 2y - 3z, ओके। देन अब चेक देखो कि इसमें जितना भी है कि आपको 3 वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व, मतलब 3 वेरिएबल्स है। देखो x है, वेरिएबल्स में होता है उसकी वैल्यू जो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू, आप उस पर जो भी x के वैल्यू 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, वहीं y पर इसीलिए वेरिएबल x है, y है, z, आपको 3 वेरिएबल है। तो कहा करो जो भी सेम वेरिएबल उसको एक साइड कर लो। तो सबसे पहले x वाला, तो x वाला को सबसे पहले अलग कर दो, इसमें भी x है, दूसरा x कहाँ है, यहाँ पे है, तो -2x, उसके बाद दूसरा कहाँ है, तीसरा कहाँ, 5x + 5x, इसे वेरिएबल हो गया, इसको स्मॉल ब्रैकेट में कर दो, उसके प्लस लगा दो क्योंकि ऐड कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखो वेरिएबल ये कितना है -3, जितना भी अलग अलग x वेरिएबल को अलग, y वेरिएबल को अलग, और z वेरिएबल को अलग अलग कर दो, तो -3y। उसके बाद आपका y कौन है, इसमें y है, तो प्लस y, यहाँ पे y है -2y, ठीक है। उसके प्लस लिख दो एंड z पे आ जाओ, तो आपका 4z है, तो 4z लिख दो, इसमें देखो -8z है, और इसमें -3z है, ठीक है। तो आप क्या करो, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप, लेकिन अगर चाहते हो कि x को अलग कर दूं, y को अलग कर दूं, z को निकाल दूं, तब कर सकते हो। उसे भी देखो x को बाहर करोगे तो आपका 1 बचेगा, यहाँ पर 1 देखो अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, x केवल लिखा है, तो उसमें 1 हिडन रहती है, ठीक है। तो उसके -2 + 5, ओके, प्लस जो होता है आप y कॉमन कर लो, देन आपका -3 प्लस y में देखो यहाँ पर भी 1 हिडन है, -2 प्लस z = 4 -8 -3, क्योंकि आपने z को कॉमन किया, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपने क्या किया, x को बाहर कर दिया। अब देखो 1 में से 2 गया, सबसे पहले बड़ा कौन है 2, तो 2 में से 1 गया 1, लेकिन देखो बड़ा कौन है 2 है 1 से, तो 2 पे कौन साइन लगा है, नेगेटिव लगा है, इसलिए आप -1 लिख दो,
प्लस 5, ओके, प्लस y। देखो -3 में से 1 गया तो -3 में से 1 गया तो देखो क्या होगा, तो सबसे पहले जो होता है आपका 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो आपका कितना हो गया, 2 हो गया। और देखो बड़ा पर क्या लगा, माइनस लगा, तो आप -2 लिखो, उसके बाद -2, उसके बाद प्लस z। एक बार में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है उसको एडिशन में सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सबको देख के चलना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद 4 में से 8 गया, कितना हो गया, तो आपका 8 में से 4 गया, जो 8 में से 4 गया तो 4 बचा। लेकिन साइन देखो कि बड़ा वाला जो डिजिट है उस पर क्या लगा है, नेगेटिव लगा है, तो नेगेटिव ऑफ आप 4 लिख दो, माइनस ऑफ 3 लिखो, ठीक है। उसके बाद x, उसके बाद देखो 5 में से 1 गया, कितना 4 होगा, और आपका बड़ा है 5 तो इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है 2 और 2 4 हो जाएगा, लेकिन साइन आपको क्या लगा, साइन नेगेटिव लगा, इसलिए आप क्या करोगे, नेगेटिव ऑफ 4 y कर दोगे, उसके प्लस z, तो माइनस ऑफ 4 3 -7 हो जाएगा। क्योंकि सिंपली अगर दोनों आपको क्या चीज़ होगा, अगर नेगेटिव होंगे तो दोनों को सिंपली ऐड कर दोगे और जो भी उसमें साइन में नेगेटिव लगा देना, ठीक है। तो देखो आपका आंसर आएगा 4x - 4y, उसके बाद माइनस ऑफ 7z, ठीक है, माइनस ऑफ 4y, तो आपका 4x माइनस ऑफ 4y माइनस ऑफ 4 7 हो गया, ठीक है। आपका आंसर 5th का इतना आएगा। अब देखो 6 नंबर, देखो 6 नंबर आपको क्या कह रहा है, 6 नंबर में आपको कह रहा है 2x² - 3y² 5x² + 6y² - 3x² - 4y², इसको आपको ऐड करना है। तो देन सिंपली क्या करो कि आपको 6 में जो है कितना है, 2x² है -3y², उसके बाद जो है आपका 5x² + 6y², उसके बाद -3x² - 4y², ठीक है। उसके बाद क्या करो कि आपने सबको ऐड करो, देखो 2x² - 3y², उसके बाद प्लस 5x² + 6y² प्लस, देखो क्यों यहाँ मैं प्लस लिख दिया, क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए इसको नेगेटिव को आप हमेशा उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखो, तो 3x² - 4y², क्योंकि इस डिजिट को, इस वैल्यू को आपने ऐड करना है, तो इसलिए मैं ऐड लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर आके आप उसको एक्सपांड कर देगा, ठीक है। देन देखो 2x - 3y² प्लस होता है आपका 5x² + 6y², देखो प्लस माइनस -3x², उसके बाद प्लस माइनस -4y², ओके। देन देखो इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, देखो आपका x हो गया, y² हो गया, और आपका x² है, ये सारी चीज़ देखो, ये सारी चीज़ इन्वॉल्व है। सबसे पहले क्या करो, x को अलग कर लो, y को अलग कर लो एंड z को अलग कर लो, ठीक है। ये सारे चीज़ को अलग कर लोगे तो आपका सुविधा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है, यहाँ भी स्क्वायर छूटा, यहाँ पे भी स्क्वायर छूटा, ठीक है। तो क्या करो कि x² को पहले अलग कर लो, x² आपका एक यहाँ है तो यहाँ लिख दो 2x², दूसरा आपका यहाँ है तो प्लस 5x², तीसरा यहाँ पे आपका -3x²। उसके बाद इसको मान लो स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। उसके प्लस लिख दो, उसके बाद क्या करो कि y वाला देखो, y में -3y है तो -3y², उसके बाद दूसरा है +6y² है, उसके बाद आपका थर्ड वाला है -4y² है, ठीक है। देन आप देखो क्या करोगे, तो सबसे पहले इस सब में x² कॉमन है, x² को क्या कर लोगे, बाहर कर दोगे। देन आपका क्या बचेगा, 2 + 5 - 3 प्लस जोता है, ओके। और इसमें क्या है, सब में y कॉमन है तो y को बाहर कर लो, ठीक है। y² = -3 + 6 - 4, ठीक है। देन x² हो गया, उसके बाद देखो 5 2 7 और आपका -3 होगा प्लस y², तो 6 में से 3 गया 3, लेकिन साइन बड़े वाले को देखो इस पर क्या साइन पॉजिटिव देते हैं, आपका 3 हो गया -4। उसके बाद जो था x² और 7 में 3 गया 4, साइन बड़ा वाला गया तो आपको पॉजिटिव होगा, प्लस y², उसके बाद 4 में 3 गया, देखो कभी भी नेगेटिव और आपका प्लस दोनों है, नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन दोनों है। देन उसको क्या करो, बड़े वाले नंबर में छोटे वाला सेपरेट कर लो। उसके बाद देखो कि वहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा कि या पॉजिटिव साइन लगेगा, तो जो बड़ा नंबर है ये आपका 4 जो है 3 से बड़ा है, तो 3 से बड़ा है तो इस पर साइन क्या है, नेगेटिव। देन आप -4 में 3 गया 1 तो -1,
देन आपका 4x² माइनस ऑफ y² आपका 6 का आंसर हो गया। अब देखो आपको 7 देखना है। 7 में आपको बोल रहा है 7 क्या है, आपको देखो 5x माइनस 2x² माइनस 8 और 5x² माइनस 7x माइनस 9 और उसके बाद 3 7x² माइनस 2x। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देन आप देखो तो इसमें जो था आपका 7 है। 7 में क्या क्या कर रहा है, 7 में कर रहा है आपका एक है 5x माइनस और 2x², 5x माइनस 2x², उसके बाद आपका माइनस ऑफ 8 है, दूसरा है आपका 8x² माइनस ऑफ 7x माइनस ऑफ 9, उसके बाद 3 है प्लस 7x² है माइनस 2 माइनस अब जो है 2x है। ठीक है, 2x। तब देखो अब इसे सॉल्व करना है आपको, तो सिंपली क्या करो कि आप देखो तो इससे देखो कि आपका जो है 5, इसको आपको ऐड करनी है, तो 5x माइनस 2x माइनस 8 ऐड के साइन लगा दो, देन आपका इस सारी चीज़ को आप रिप्रेजेंट को 8² माइनस 7x माइनस 9, उसके बाद फिर आपको इसको ऐड करना है, तो ऐड कर दो, तो 3 प्लस 7x² माइनस 2x। ठीक है, आपने सभी को एक्सपांड कर दिया। अब उसके बाद देखो आपको वेरिएबल्स है एक, आपको कौन सा एक या x²। ठीक है, आपको देखना है, एक बार देख लो कहीं एरर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद देखो सबसे पहले आपको एक x² है, x है, दूसरा का x² है और दूसरा तीसरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो सबसे पहले जो x वाला टर्म को अलग कर दो, x² टर्म को अलग कर दो, और जो कांस्टेंट टर्म है जिसमें किसी प्रकार का वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, उसमें इन्वॉल्व मतलब आपका किसी प्रकार का उसमें वेरिएबल नहीं लगा है, ना x ना y, कोई चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज हो, देन उसे आप कांस्टेंट करते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो 5x, देन सबसे पहले जो आपका x² है तो इसको अलग कर दो, माइनस ऑफ 2x², उसके बाद यहाँ पे x² प्लस 8x², क्योंकि इसकी जो पावर है 1 इसके पावर 2, इसलिए हमको इसको पहले कर दे रहा हूँ 8², उसके बाद 7x², उसके बाद यह हो गया। उसके बाद ध्यान दे दो कि अब x वाला पे, तो आपका यहाँ पे 5x, इसमें देखो माइनस ऑफ 7x, उसके बाद यहाँ पे माइनस ऑफ 2x। ठीक है, उसके बाद आप जो कांस्टेंट टर्म है प्लस आपको नहीं सॉरी चलो प्लस, ठीक है, उसके बाद माइनस ऑफ 8, उसके बाद माइनस ऑफ 9 और प्लस 3 है। ठीक है, प्लस 3 है। देन देखो इस सारे में चीज़ में जो है आपको x का मान दिखता होगा, देन x को बाहर कर दो, तो आपको माइनस ऑफ 2 प्लस 8 प्लस 7 हो गए। ठीक है, उसके बाद ये सारे में जो था आपको x का मान आते होंगे, तो x को बाहर कर दो, 5 माइनस 7 माइनस 2 हो गया, और ये तो आपका है इसमें देखो 8 में से 8 9 कितना हो गया, 8 9 17 हो गया, लेकिन साइन अब क्या लगेगा, नेगेटिव लगेगा, उसके बाद प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका x² माइनस 2 में से 8 गया, कितना गया, 8 में से 2 गया, 6 जो बड़ा नंबर उस छोटा वाला घटा दो, 6 हुआ, लेकिन पॉजिटिव जो था लगा बड़े वाले पर, देन आपको 6 पॉजिटिव हुआ प्लस 7। ओके, प्लस x इक्वल टू 7, 5 में 7 मतलब 7 में से 5 गया 2, लेकिन साइन लगा नेगेटिव बड़े वाले के साथ, तो माइनस ऑफ 2 प्लस देखो उसके बाद होता है आपको दिया है 17, तो आपका 3 दिया प्लस 3 दिया, तो 17 में से 17 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना 14 आएगा, लेकिन नेगेटिव लगा है बड़े वाले के साथ, तो आपका नेगेटिव ऑफ 14 आएगा। ठीक है, तो देखो x², अब उसके बाद 7 में से 6 हो गया, 7 6 कितना हुआ 13, आप यहाँ लिख अच्छा लगेगा 13। उसके बाद देखो कि आपका क्या है माइनस 2 4 हो गया, तो माइनस 4 हो गया, तो आप माइनस ऑफ 4x लिखोगे, माइनस ऑफ 4x लिखोगे, उसके बाद यहाँ पर माइनस 14, देन इसको अरेंज अच्छे से कर दो, तो 13x² माइनस 4x माइनस 14 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन बचता है, अब देखो आप 8 में देखो, 8 में दिया है 2/3a माइनस 4/5b 3/5c माइनस 3/4a माइनस 5/2b प्लस 2/3c, और थर्ड में दिया आपको 5/2a प्लस 7/4b माइनस 2/6c। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देन देखो आपको कौन सा क्वेश्चन आपका जो है 8 नंबर में है,
तो आपका 8 नंबर। 8 नंबर में क्या कर रहा है, 8 में है आपका 2/3 A माइनस 4/5 B और प्लस होता है 3/5 C। उसके बाद आपका -3/4 A माइनस 5/2 B प्लस 2/3 C। उसके बाद थर्ड में आपको एक और है, आपको कौन, आपको है 5/2 A प्लस 7/4 B माइनस ऑफ जो होता है माइनस ऑफ आपका माइनस ऑफ 5/6 C हो गया। ठीक है, इसको आपको ऐड करनी है। तो सिंपली आप इसे ऐड कर दो। देखो 2/3 A माइनस 4/B प्लस 3/C 3/5 है 3/5 C। उसके बाद आपको इसमें क्योंकि माइनस है सेकंड में तो इसको प्लस में लिख दो, क्योंकि प्लस ऐड कर रहे हो। तो माइनस ऑफ 3/4 A माइनस ऑफ 5/2 B प्लस 2/3 C। उसके बाद आपका प्लस 5/2 A प्लस जोता है आपका 7/4 B माइनस ऑफ 5/6 C। देन सबको आप क्या करो, एक्सपांड कर दो। देन आपका 2/3 A माइनस ऑफ 4/5 B प्लस 3/5 C और प्लस माइनस आपका माइनस ऑफ 3/4 A प्लस माइनस माइनस ऑफ 5/2 B और कोई प्लस इंटू प्लस आपका प्लस से आएगा 2/3 C। इसके प्लस 5/2 A प्लस 7/4 B उसके माइनस ऑफ 5/6 C हो गया। ठीक है, उसके बाद देन आगे फर्दर आप क्या करोगे, तो जितना भी आपको देखो ए टर्म वाले हैं उसको आपको इसमें 3 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है। एक ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है, सी वेरिएबल है। तो ए वेरिएबल को अलग कर दो, बी वेरिएबल को अलग कर दो, सी वेरिएबल को अलग कर दो। तो आपका एक वेरिएबल यहाँ पे है तो 2/3 A और यहाँ पे एक है तो माइनस ऑफ 3/4 A। उसके बाद एक है आपका यहाँ पे तो मतलब प्लस 5/2 A। एक का वेरिएबल निकल गया, दूसरा जो होता है प्लस लगा दो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव, दूसरा है आपका माइनस ऑफ 4/5 B। उसके बाद माइनस ऑफ जो होता है 5/2 B। उसके बाद तीसरा है 7/4 B। उसके बाद आपका C वाला वेरिएबल को तो 3/5 है तो आपका 3/5 C। उसके बाद प्लस जो होता है C वाला कहाँ है, यहाँ पर 2/3 C। उसके लास्ट यहाँ पे आपको माइनस ऑफ 5/6 C, माइनस ऑफ 5/6 C। ओके, देन आप क्या करो, इसको सबको आप ऐड कर दो। तो देखो क्योंकि देखो इसमें सब में आपको ए है, ए सेम है तो ए को बाहर कर दो, ए कॉमन ले लो तो आपका बचेगा 2/3 माइनस ऑफ 3/4 प्लस 5/2। उसके बाद इस सारे में b कॉमन है तो b को बाहर कर लो। ठीक है, तो आपका माइनस ऑफ 4/5 उसके बाद माइनस ऑफ 5/2 उसके बाद 7/4। ठीक है, उसके बाद c वाला, c में सब में c कॉमन है, c कॉमन है तो c को बाहर कर दो तो आपका 3/5 प्लस 2/3 और आपका माइनस ऑफ जो होता है 5/6। ठीक है, ये सारे को कॉमन आपने कर लिया। उसके बाद आप सिंपली क्या करो कि एक इस सबको एलसीएम निकालो। देखो 3 4 3 2 का एलसीएम कितना होगा, तो अब जब इसे 3 4 2 का एलसीएम निकालोगे तो आपको 12 आएगा। एलसीएम निकाल लेना, इस सबको एलसीएम निकालोगे तो आपका 12 आएगा। देन क्या करोगे, 3 से 12 को डिवाइड करो तो आपको 4 बार में 4 से 2 से मल्टीप्लाई करो 8 हो गया। उसके बाद 4 से 12 में तो आपको 3 से 3 से मल्टीप्लाई करो तो आपका 3 तरीका 9 हो गया। 2 से 12 में डिवाइड करो तो 6 और 6 से 5 मतलब 30 हो गया। ठीक है, प्लस b उसके 5 2 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो क्या आएगा, तो आपको आएगा कितना आएगा, पाँचों का आपको 20 आएगा, 20 से कटेगा सब के तो 20 हो गया। आप एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम निकालेंगे तो और लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आपको एलसीएम निकाल लेना। ठीक है, 5 2 4 का 20 हो गया और 5 से 20 कितना, पाँचों का 20, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से 16 माइनस ऑफ 16 उसके बाद 2 से 20 तो कितना हो गया, 2 5 20 हुआ। 2 5 आपका ना 10 दहाँ के 20 मतलब 10 से हो गया।
10 से 5 से मतलब 50 हो गया। उसके बाद 4 से 20, 4 5 20, 5 से, तो फिर 5 आपका 4 से जब 20 में डिवाइड किए तो 5 से कट गया, और 5 से फिर 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 5 35 हो गए, ठीक है। उसके बाद सी वाला देखो, इस सब 5 3 6 का करोगे तो कितना आएगा आपका, जो आएगा तो आपका 36 आएगा, कितना नहीं 36 नहीं तो 30 आना चाहिए। 30 से आपको इसका 30 आएगा एलसीएम 5 3 6 का, क्योंकि 30 30 सब कट जाएगा। तो 5 को 6 से डिवाइड करें कितना, 6 बार में, 6 से 3 में 18, उसके बाद 3 से 10 में तो 10 से हो जाएगा, 3 से 30 से करोगे तो 10 से कट जाएगा, और 10 से 2 से आपका 20 हो गया, ठीक है। उसके बाद 6 से 30, 6 5 30, आपको 5 से कैंसिल हो जाएगा, और 5 से तो 5 से कैंसिल हो गया, डिवाइड किए तो फिर अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना 25 हो जाएगा। उसके बाद जो है आप क्या करो कि देखो ए हो गया, उसके बाद 8 में से 9 गया तो आपका 9 में सिंपली 9 में से 8 गया तो 1 बचा, लेकिन साइन जो होता है बड़े वाले साथ नेगेटिव लगा है तो -1 + 30/12। उसके बाद बी देखो, बी जो है दोनों में माइनस है तो 50 ऐड कर दो सिंपली, 50 16 कितना होता है 66 होगा आपका 66, लेकिन नेगेटिव लगा तो आप नेगेटिव कर दो, +35/20 +35/20 हो गया आपका। उसके बाद जो है क्या हो गया, तो उसके बाद आपका सी वाले टर्म का तो 18 20 कितना होता है, 18 20 38 -25 हो गया, बाई आपका 30 हो गया, कितना हो गया 30, आपका 30 हो गया। देन आप क्या करोगे, ए हो गया और 30 में से ए घटाओगे तो 29 हो जाएगा 1/12। देखो माइनस क्यों नहीं लगा, क्योंकि बड़े वाले साथ आपका पॉजिटिव लगा है। उसके बाद बी में देखो, बी में 66 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे 65 में से, तो आपका देखो 6 में से 5 गया 1, और 6 में से 3 गया 1, लेकिन देखो साइन इसमें क्या लगेगा, बड़ा आपको नेगेटिव लगेगा या पॉजिटिव लगेगा। तो देखो बड़े वाला कौन है 66 है या 35, 66 है तो इस पर क्या साइन लगा नेगेटिव, देन आपका नेगेटिव ऑफ या बी हो जाएगा /20, ठीक है। उसके बाद होता है प्लस सी, उसके 38 में से 25 मतलब 8 में से 5 गया आपका 3, और 3 में से 2 गया 1, 13 आपका 30 हो जाएगा, ठीक है। देन सिंपली लिख दो आपका 29/12a। उसके बाद होता है -13/20b। उसके बाद होता है +13/30c हो जाएगा, ये आपका 8 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में कह रहा है आपका 8/5x 11/7y और +9/4xy और -3/2x -5/3y और -9/5xy। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा क्या, तो देखो आपका 9 नंबर था ना, 9 नंबर, तो आपका 9 नंबर में जो था आपका कितना था 8/5x + 11/7y, उसके बाद +9/4xy। एक यह टर्म था, दूसरा यह था -3/2x -5/3y -9/5xy था, ठीक है। अब इसको क्या करना, आपको ऐड करना सिंपली। देखो तो आपको इस टर्म को, एक दो ही टर्म है लेकिन वेरिएबल अलग अलग है, तो ठीक आप क्या करो, इसको आप ऐड करो 8/5x + 11/7y प्लस होता है 9/4xy, ठीक है। उसके बाद आपको देखो नेगेटिव है तो इसलिए आपको इसको ब्रैकेट में ऐड करो तो प्लस से, देन -3/2x -5/3y -9/5xy, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब इसको एक्सपांड कर दो, क्योंकि अब स्मॉल ब्रैकेट को हटा दो, तो 8/5x + 11/7y + 9/4xy। उसके बाद प्लस माइनस आपका -3/2x हो गया, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने आपको समझाया फर्स्ट बार, तो 5/3y। उसके बाद प्लस माइनस -9/5xy। देखो
इसमें 3 अलग अलग डिफरेंट टर्म वेरिएबल्स है, एक x है, एक y है और तीसरा जो था एक्स वाई। तो हम क्यों ना करें कि x को अलग कर दे, x वेरिएबल को अलग, y वेरिएबल को अलग और एक्स वाई वेरिएबल को अलग कर दो। तो देखो x वेरिएबल को 8/5x हो गया और दूसरा आपको -3/2x। ओके, अब दूसरा है आपका 11, आपका +11/7y और एक यहाँ पे -5/3y। उसके बाद थर्ड आपका है +9/4xy। उसके बाद एक यहाँ पे -9/5xy। ठीक है, तो आपने देखो एक ये टर्म हो गया, एक ये एक्स वेरिएबल का हो गया, वाई वेरिएबल का और एक्स वाई वेरिएबल का हो गया। ठीक है, देन इसमें देखो दोनों में आपका x कॉमन है, तो x को बाहर निकालो, 8/5 हो गया -3/2 हो गया, प्लस इसमें देखो y कॉमन है तो y को बाहर कर लो, 11/7 -5/3 प्लस इसमें देखो एक्स वाई वेरिएबल्स कॉमन है तो एक्स वाई को बाहर करो, 9/4 -9/5 9/4 -9/5। ओके, देन आप सिंपली देखो जब 5 और 2 का एलसीएम निकलो, 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 10 होगा। तो 5 से 10 में डिवाइड करोगे तो 2 से 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कितना होगा 16, 2 से 5 तब 5 में डिवाइड हो जाएगा, 5 से 3 तो आपका 15 हो गया। उसके बाद प्लस वाई, तो 7 3 का एलसीएम करो कितना, 7 3 का 21 होगा, 7 से 21 से डिवाइड करो कितना होगा, 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा तो 3 से 11 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 33 हो जाएगा। -3 से 21 में डिवाइड करोगे 7 बार में कैंसिल हो जाएगा और 7 से 5 से मल्टीप्लाई 7 बचे 35 हो जाएगा। ओके, प्लस आपका एक्स वाई इक्वल टू 5 4 का एलसीएम लोगे तो आपका 20 हो गया। देन 4 से 20 को डिवाइड करोगे तो 5 बार में और 5 से 9 से मल्टीप्लाई 9 बचे 45। उसके बाद जब 5 से 20 में डिवाइड करोगे, 20 में डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20 4 हो गया, 4 से 9 मल्टीप्लाई करो 9 चौका 36 हो गए। ठीक है, तो आपका x उसके बाद 16 में से 15 गया, आपका 1/10। ठीक है, क्यों होगा आपका प्लस, क्यों होगा, क्योंकि आपका बड़ा के साथ पॉजिटिव लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हिडन प्लस के साइन नहीं लिखो उसे कोई आपको वैल्यू पे कोई चेंज नहीं होती आपकी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद y, तो 33 में 35 गया, कितना बचा आपको 2 बचा। ठीक है, /21, लेकिन आपको नेगेटिव के साथ लगा, बड़े वाले साथ लगा तो -2y हो जाएगा, प्लस एक्स वाई। उसके 45 में 36 को सब्ट्रैक्ट करो कितना होगा, तो आपको 15 में 6 गया, आपका 9 हो गया और ये हो गया 3 3 3 0, मतलब 9/20 हो गया। जब इसको अरेंज करोगे तो आपका हो जाएगा तो 1/10x माइनस ऑफ यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो आपका हो जाएगा 2/21y हो जाएगा। उसके बाद प्लस x आपका कितना है 9/20 xy है। एक और हम लोग कौन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, 3/2x³ -1/4x² प्लस 5/3। उसके बाद सेकंड में है आपको -4/3x³ प्लस 3/5x² -x प्लस 1/5। थर्ड में आपका -x² प्लस 3/8x -8/15। इसको सॉल्व करना, इसको क्या करना, ऐड करना। देखो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को इससे यहाँ पे, तो आपका 3/2x³ -1/4x² प्लस 5/3 हो गया। दूसरा है -5/4x³ प्लस 3/5x² -x प्लस 1/5 और तीसरा हो गया -x² प्लस 3/8x -8/15। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। देखो क्या करो, सबसे पहले सिंपली इसे क्या करो, एक्सपांड कर दो। आपको ऐड करने पे एक्सपांड मत करो, पहले ऐड करो 3/2x³ -1/4x² प्लस 5/3 प्लस आप इसे आप ऐड करो, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए मैंने स्मॉल ब्रैकेट ले लिया है, -5/4x³ प्लस जोता है 3/5x² माइनस ऑफ x प्लस 1/5। उसके बाद जोता है आपका फिर प्लस ले लो, यहाँ पे प्लस, उसके बाद -x² प्लस 3/8x
माइनस ऑफ 8/15। ओके, देन आप क्या करो, सिंपली इसको एक्सपांड कर दो। ठीक है, एक्सपांड करोगे तो उसके बाद 3/2 एक्स क्यूब माइनस ऑफ 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 5/3। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, आपको माइनस देता है, आप एक्सपांड करो 5/4 एक्स क्यूब, उसके प्लस इंटू प्लस आपका 3/5 एक्स स्क्वायर, उसके प्लस इंटू माइनस ऑफ एक्स प्लस इंटू प्लस आपका प्लस, उसके बाद प्लस इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस इंटू प्लस होता है 3/8 स्क्वायर 3/8x प्लस इंटू माइनस ऑफ 8/15। ठीक है, देन देखो उसके बाद देखो जो भी इसमें वेरिएबल्स कितने हैं, एक एक्स क्यू है, दूसरा एक्स स्क्वायर है, एक आपका एक्स है और एक कांस्टेंट टर्म है। तो सभी जो आपका एक्स क्यू अलग वेरिएबल कर दो, एक्स स्क्वायर को अलग कर दो, एक्स को अलग कर दो और जो कांस्टेंट टर्म है उसको अलग कर दो। तो आपका यहाँ देखो तो 3/2 एक्स क्यू, उसके बाद दूसरा यहाँ पर -5/4 एक्स क्यू, उसके बाद ओके इतने हैं। उसके बाद तो आप एक्स स्क्वायर को तो इसको ब्रैकेट में ले लो, नेगेटिव ऑफ इसको ब्रैकेट में ले लो, देन अब नेगेटिव ऑफ आपका 1/4 एक्स स्क्वायर का, दूसरा एक्स स्क्वायर का 3 + 3/5 एक्स स्क्वायर, तीसरा है माइनस ऑफ जोता है एक्स स्क्वायर। उसके बाद थर्ड कौन सा आपका एक्स, तो इसको भी एक्स कौन है माइनस ऑफ एक्स, दूसरा है आपका प्लस 3/8 एक्स हो गया, और आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट कितना है 5/3 हो गया, प्लस जोता है 1/5 हो गया 1/5, तीसरा जोता है आपका माइनस ऑफ 8/15 हो गया। देखो इसमें एक्स क्यू आपका सेम है, देन एक्स क्यू को बाहर कर दो तो आपका हो गया 3/2 -5/4। उसके बाद इसमें देखो इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन है तो प्लस आप एक्स स्क्वायर को कॉमन कर दो, माइनस ऑफ 1/4 प्लस 3/5 प्लस 1, और यहाँ पर 1 आपका हिडन रहता है तो 1 लिख दो, क्या एलसीएम में आपको दिखेगा, पूरा विजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद आपका प्लस इसमें देखो x कॉमन है, देन आप x को बाहर कर दो, माइनस ऑफ 1/1 प्लस 3/8। ओके, प्लस होता है आपका 5/3 प्लस 1/5, उसके बाद आपका माइनस ऑफ 8/15। ठीक है, उसके बाद जो है आपका देखो, अब देखो आपका एक्स क्यू आपने कॉमन ले दिया, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा आपका 4 होगा, तो 2 से 4 में डिवाइड करोगे तो कितना होगा 2 बार में, फिर 2 से 3 में मल्टीप्लाई करो 6 हो गया। उसके बाद 4 से 4 में डिवाइड करोगे 1 से कट जाएगा, और 1 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 हो गया। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर आ जाओ, एक्स स्क्वायर 4 5 1, तो इसका एलसीएम कितना होगा 20 होगा। ठीक है, क्योंकि आपका कोई भी कॉमन नहीं होगा तो देन आप किसी के मल्टीप्लाई करो 4 5 20, तो आपका 20 हो गया, तो 20 आपका एलसीएम होगा। ठीक है, 4 से 20 को डिवाइड करो तो आपका 5 बार में, तो 5 से 1 मल्टीप्लाई करो माइनस ऑफ 5, 5 को 20 में डिवाइड करो, 5 को 4 बार में कट गया, 4 से 3 में मल्टीप्लाई करो तो 4 3 12 हो गया। उसके बाद 1 से 20 में तो 20, तो आपका 20 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20 हो जाएगा। देन आपका फर्दर आपका x हुआ, देन 8 और 1 कैल्शियम निकालोगे तो आपका 8 आएगा, 1 से 8 में डिवाइड करो 8, और 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से तो आपका 8 हो गया। उसके बाद 8 से 8 डिवाइड करोगे 1 से 3 से मल्टीप्लाई करो 3, उसके बाद आपका प्लस जो है 3 5 15 कैल्शियम लोग कितना होगा 15 होगा। उसके बाद 3 से 15 का 5 50 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 से 15 में डिवाइड करोगे तो 5 3 तो प्लस 3 हो गया। उसके 15 से 15 डिवाइड करो 1, और 1 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका माइनस ऑफ 8 हो जाएगा। ठीक है, देन देखो एक्स क्यू इंटू 6 में से 5 गया आपका 1/4, क्योंकि आपका साइन लगा बड़े वाले के साथ पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव है। प्लस जो है आपका देखो -12 मैंने 12 में से 5 गया 7, साइन पॉजिटिव के साथ आपका प्लस लगा है तो मतलब 7 + 20, 7 देखो कितना होगा 12 में से आपका कितना 12 में से 5 गया 7 होगा, तो आपका देन आपका यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखो आपका यहाँ पे माइनस था तो आपका यहाँ पे माइनस होगा, माइनस छूट गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे भी आपका माइनस हो गया,
तो 20 में से 12 कितना होगा 7, और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस होगा। उसके बाद प्लस जोता है आपका x हो गया, तो आपका 8 में से 3 गया 5 और माइनस लगा तो माइनस ऑफ 5/8 हो गया, माइनस ऑफ 5/8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो कि आपका 25 3 28 हो गया, और 25 3 28, 28 में से 8 गया कितना हो गया 50, और 28 बटा इसे 15 लिख दो, ठीक है। 25 3 28, 28 में से 8 गया 15। उसके बाद देखो, ठीक है, तो अब देखो क्या करो कि यहाँ पे आपका हो गया 1/4 x³। उसके बाद हो गया 20 में से 7 गया तो आपका 13 हुआ, लेकिन साइन लगा किसके, आपका बड़े वाले साथ नेगेटिव लगा है, तो माइनस ऑफ जोता है 13/20 x²। उसके बाद आपका यह बच गया माइनस ऑफ 5/8x। उसके बाद 20 में से 8 गया आपका 20, 28 में से 8 गया आपका 20 होगा, 20/15। तो इसे आप कितना 5 से काट, 5 3 15, 5 चुका 20, तो मीन्स आपका हो गया 1/4 x³ माइनस ऑफ 13/20 x² माइनस ऑफ 5/8x, उसके बाद माइनस ऑफ 4/3, ठीक है, आपका आंसर आएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता है। अगर आप चाहते हैं किसी तरह का वीडियो आपको अपलोड होता रहे तो देन प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।